श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी, टूक टूक कर डारू यातन ऊपर कुंज बिहारी रे वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी। सुंदर स्वरूप श्याम श्यामा जी को फिर जाऊं बलिहारी। इन दोसरों को दया करी, इन दोसरों को दया करी, मुझ पर नजर तुम्हारी, वारी वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी। इन जहर जीवी से कोई ना निकषा, अमल छड़ो अति भारी। मुझ देखते सैयल मेरी, मुझ देखते सैयल मेरी, कईयों जीत के बाजी हारी, वारी वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी। आरी उमत खूब कुचल ऐसी कठिन कठोर नारी। आत्म मेरी निर्मल करके, आत्म मेरी निर्मल करके, सहजे पार उतारी, वारी वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी। सुंदर स्वरूप सुभग अति उत्तम, मुझ पर कृपा तुम्हारी। कोट बेर ललिता
श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दुई चरण को, धने ना छुड़ाइयो खीन। लाख तले लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहो, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निरखू नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम सुंदर साथ जी। सागर ग्रंथ का तीसरा सागर एक दिली रूहन की चल रहा है, जिसका आज आगे से लेते हैं। कल 20 चौपाइयों तक हो पाया था, अभी आगे से शुरू कर रहे हैं। या पशु या वृक्ष कोई, अपार तीनों की बात। तो रूहों के सुख क्यों कहूं, ये तो है हक की जात। जिन किन को संशय उपजे, खेल देख के यों। ए जो रूहें अरस की, तिनका इश्क न रया क्यों। अभी एक दिली का सागर था कि कैसे रूहों के दिल में वहां पे वायदत है। एक दिली मतलब राज्य का ही एक दिल है, और उसी से सारे दिल कनेक्टेड हैं। चाहे वो अर्श हो चाहे वो फर्श हो। अर्श में तो एक दिली दिखाई देती है कि जो रूह एक सुख लेती है वही सुख सारी 12,000 रूहें वही सुख लेती है। और वहां का वृक्ष हो, पत्ता हो, फूल हो, पौधे हो, पशु पक्षी हो, सब भी उसी वायदत में आते हैं। अक्षर ब्रह्म महालक्ष्मी भी वायदत में आते हैं। तो इस तरह से पूरे परमधाम में सिर्फ एक ही दिल काम कर रहा है, वो है राज्य का दिल, और इसी को ही वायदत कहा गया है। वो कह रहे हैं कि जब वहां पर इतनी वायदत थी, अब जबकि खेल में रूहें भूल गई, उस इश्क को भूल गई, उस वायदत को भूल गई, तो कह रहे हैं किसी को कहीं ऐसा, इंद्रावती कह रही है, संशय ना उत्पन्न हो जाए इस खेल की लीला को देखकर कि ए जो रूहें अरस की, तिनका इश्क न रहा क्यों। ये जो परमधाम की रूहें हैं, जो इतने प्रेम में राज्य के दिल से कनेक्टेड थी, राज्य के प्रेम और इश्क में विलास करती थी, उनका इश्क कहाँ चला गया। आज वो इसी इश्क के लिए तड़प रही है, उस इश्क से मिलन नहीं कर पा रही, उनके पास वो इश्क नहीं आ पा रहा है। तो किसी को संशय उत्पन्न हुए कि जो इश्क जिनका लक्षण था, जिन जो नख से शिक तक इश्क में ही रहते थे, उनका इश्क आखिर कहाँ चला गया। जो मूल स्वरूप था उनका इश्क, उनका मूल स्वरूप, कहते हैं मूल स्वभाव कभी नहीं बदलता। इंसान को कितना भी बदले, ऊपर से चीजें बदल जाती हैं, लेकिन उसके जो मूल स्वभाव हैं वो नहीं बदलते। तो जो मूल उनका था, उनका तो मूल ही इश्क था, वो मूल ही उनका कहाँ चला गया, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उनका इश्क ही उनसे खो गया। तो आगे इंद्रावती जी क्या कह रही हैं, इश्क रूह दो कायम, और कायम अरस के माही। क्यों इश्क खोवे आवे क्यों, उत कमी कोई आवत नाही। वो कह रहे हैं ना तो रूहें और ना ही उनका इश्क, कुछ भी नहीं खोया है। दोनों ही कायम है, हमेशा से अखंड है। वो कभी ना तो विनाश हो सकते हैं और ना ही फिर दोबारा कभी पैदा हो सकते हैं। ऐसा परमधाम का रूल है। वहां तो अनादि हमेशा से ही अखंड स्वरूप विद्यमान है, चाहे वो रूह हो चाहे कोई भी हो। तो ऐसे ही रूह और इश्क, रूह और उसका दिल जो इश्क का है, जो राज्य के दिल से बंधा हुआ है, वो कभी खो नहीं सकता। वो परमधाम में अभी भी बिल्कुल वैसे ही कायम और अखंड है। लेकिन कहाँ कह रहे हैं, परमधाम के अंदर इश्क रूह दो कायम, परमधाम की रूहें और उनका इश्क, और कायम अरस के माए, परमधाम में हमेशा से कायम ही है। क्यों इश्क खोवे आवे क्यों, ये बात तो प्रश्न ही नहीं उठता कि उनका इश्क उनसे खो जाए और फिर खोने के बाद वो दोबारा से पैदा हो जाए। ये बात तो वहां है ही नहीं, ये तो द्वैत की बात हो सकती है।
इश्क जब खोया ही नहीं जाएगा तो उसको दोबारा पाने का प्रयास क्या किया जाएगा? जो चीज खोती है उसी को दोबारा से पाया जाता है। तो वो क्या कह रहे हैं, क्यों इश्क खोवे आवे क्यों, परम धाम की रूहें भला कभी इश्क कैसे खो सकती हैं और फिर उसको पाने का प्रयास कैसे कर सकती हैं? उत कमी कोई आवत नहीं, परम धाम में तो किसी भी तरह की कमी नहीं है। ये सारी बातें फरामोशी के पर्दे के पढ़ने पर, ये सारी खेल को देखकर ऐसे सारी बातें पैदा होते हैं, लेकिन परम धाम में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर देखा जाए यहाँ पर रूहों के पास जो हम लोग रोज विरह की बात करते हैं कि विरह नहीं आ रहा है, विरह से फिर इश्क उत्पन्न होएगा और फिर धनी से मिलन होगा, ये सारी बातें खेल की हैं। परम धाम में तो देखा जाए एक पल भी व्यतीत नहीं हुआ है। यहाँ पे 3 ब्रह्मांड हो गए, ब्रज, रास और जागनी। परम धाम में एक पल भी व्यतीत नहीं हुआ, तो उस पल में क्या कहेंगे कि इश्क खोया और इश्क आया? परम धाम में तो ये होता ही नहीं है, इश्क का खोना और फिर इश्क का आना होता ही नहीं है, और फिर वहां तो समय ही नहीं व्यतीत हुआ है। वही पल वही घड़ी अब वहां पर अखंड है। जब फिर से जाएंगे तो ये इस एक पल में इतना सारा ब्रह्मांड देख लिया, इसी बात का सबसे बड़ी हिकमत और आश्चर्य होएगा। तो कह रहे हैं कि परम धाम में कोई कमी नहीं है, वहां न कभी रूहों का इश्क खोता है और ना ही कभी उसको पाया जाता है। वहां तो इश्क स्वभाव ही है, वहां तो उनका अंग अंग इश्क का ही है, रोम रोम इश्क का ही है। उसको कैसे उससे अलग कर सकते हैं और कैसे फिर उसको पा सकते हैं? उत कमी क्यों आ वही और रूहें आवे क्यों इत, और इश्क जाए क्यों इनों का जिनकी एती बड़ी सिफत। वो कह रहे जिन रूहों की जो पूर्ण पारब्रह्म अक्षरातीत परमात्मा के दिल के अंग हैं, उनके इश्क के अंग हैं, इतनी बड़ी सिफत वाली उन रूहों की वहां पर कैसे कमी आ सकती है? उनके स्वभाव में, उनके किसी भी वजूद में कैसे कमी आ सकती है? उत कमी क्यों आवे और रूहें आवे क्यों? भरा परम धाम की रूहें, परम धाम जहां पर इतना इश्क है, इश्क का ही स्वभाव है, उसको छोड़कर इस खेल में कैसे आ सकते हैं? और इश्क जाए क्यों इन्हों का, भला वो अपने उस तन से अलग होकर यहाँ कैसे आ सकती हैं और उनका इश्क फिर उनसे जुदा कैसे हो सकता है, जिन रूहों की इतनी बड़ी सिफत है। जात हक की कहावे और कहावे माहे वहिदत, जो इलम बिचारे हक का ताको इश्क बढ़त। वो कह रहे हैं वो रूहें जो हक की जात कहलाती हैं, जो राजी महाराज के नूरी स्वरूप हैं, जो राजी महाराज के दिल के अंग हैं, उनकी जाति, उनका स्वभाव कहलाती हैं। और कहावे माहे वायदत, और वो भी राज्य की वायदत में है और उसी वायदत का एक अंग कहलाती है, जो इलम बिचारे हक का। तो हम रूहों को इंद्रावती सिखापन दे रहे हैं कि राजी महाराज ने अपने आवेश से ये जो इलम इस दुनिया में उतारा है, यदि इस इलम से आप विचार करके देखें तो हमेशा परमधाम की हर बात में इश्क के बढ़ने की बात आती है। वहां इश्क बढ़ता और घटता भी नहीं है, ये भी द्वैत की बात है, लेकिन शोभा को अधिक से अधिक बताने के लिए, ज्यादा से ज्यादा सुंदर बताने के लिए, ज्यादा से ज्यादा उसके नूर को आप रूहों के दिल में बिठाने के लिए चौपाइयों में ऐसा ही कहा जाता है कि ये सुंदरता पहले से अधिक है। ऐसे ही कहा जाता है कि इश्क भी बढ़ता चला जाता है। वहां जो इश्क की क्रियाएं होती हैं, चाहे सखिया राजी को देखती हैं या राजी सखियों को देखते हैं, किसी भी प्रकार की प्रेम के आदान प्रदान की लीला में हमेशा इश्क बढ़ता ही रहता है। ताको इश्क बढ़त, एक कहती हूं मैं तिनको कोई संशय ल्यावे जिन, ए अनहोनी हक्के करी वास्ते हांसी ऊपर रुहन। वो कह रहे हैं ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि आत्मा अपनी परात्म से अलग होकर इस खेल को देखे। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि रूहें अर्श को छोड़कर फर्श पे आए। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि रूहें अपनी वाहिदत से अलग हो जाएं। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि रूहें अपने इश्क को खो दें और फिर उसको पाने का प्रयास करें। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि रूहें अपने मूल, अपने प्रियतम राजी महाराज और श्यामा महारानी से अलग हो जाएं। ये कोई भी बातें नहीं हो सकती हैं। इन सभी चौपाइयों में ये कह रहे हैं। तो क्या कह रही है, एक कहती हूं मैं तिनको कोई संशय ल्यावे जिन, मैं अपनी परमधाम की रूहों को कहती हूं कि ये सारी बातें जो नहीं हो सकती थी
फिर भी ये हुई तो इसको देखकर कोई संशय मत आना अपने दिल में। ए अनहोनी हक्के करी, वास्ते हासी ऊपर रुहन। ये कभी भी नहीं हो सकता था, लेकिन ऐसी अनहोनी बात राजी महाराज ने कर दी। क्यों? क्योंकि वो रूहों के साथ हंसी ठिठोली करना चाहते थे। तो ये जो खेल बना है, इसका मूल राजी महाराज का अपनी रूहों को हंसी और ठिठोली और अधिक आनंद देने का प्रयास का ही एक रूप है। और अनहोनी कौन कर सकता है? स्वयं अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म ही तो अनहोनी कर सकते हैं, और सब तो उनकी हुक्म और सत्ता के स्वरूप है। इस दुनिया में कोई भी अनहोनी नहीं कर सकता। सब उनके हुक्म के नीचे ही चलते हैं, एक पत्ता इधर से उधर नहीं होता है। ये सब उनकी सत्ता का है। कोई भी कुछ भी लगता है कि हम नहीं अपने दिल से कुछ कर सकते, ब्रह्मा विष्णु महेश भी अपने दिल से कुछ नहीं कर सकते, आदि नारायण भी अपने दिल से कुछ नहीं कर सकते, अक्षर ब्रह्म भी अपने दिल से कुछ नहीं कर सकते, कोई भी जना कुछ नहीं कर सकता। सब एक ही दिल का सारी लीला है, चाहे फर्श हो चाहे अर्श हो। मैं तो एक दिली के सागर में यही कहूंगी, अर्श और फर्श दोनों जगह सिर्फ एक ही दिल की लीला है, और सब तरफ वायदत ही है। देखने में ना आती हो वायदत, लेकिन है एक दिल की ही लीला, कोई तो वायदत कहा गया है। तो यहाँ पर भी एक दिल की ही लीला है, चाहे रूहों को ये दिखाई दे रहा हो या ना दे रहा हो। परम धाम में भी एक दिल की लीला थी, वहां पे भी कौन सा दिखाई देता था कि हम वायदत में? वहां तो वायदत की पहचान ही नहीं थी। यहाँ पर आकर ये लग रहा है कि वायदत में नहीं है, लेकिन वायदत कहते किसको, इसकी तो पहचान हो रही है, लेकिन अभी भी लीला उस एक दिल की ही है। और ये अनहोनी राजी महाराज ने अक्षरातीत ने करी। वास्ते हासी ऊपर रूहन, रूहों के साथ हंसी और ठिठोली और आनंद को बढ़ाने के लिए, इश्क को आनंद को बढ़ाने के लिए राजी महाराज ने ये अनहोनी करी है। ना तो एक कबू नहीं जो हक रूहें देखे सुपन, एक जरा अरस का उड़ावे 14 भवन। वरना वो कह रहे हैं ये कभी क्या पॉसिबल हो सकता है? ना तो एक कबू नहीं जो हक रूहें देखे होको, कि राजी महाराज की रूहें इस सपने के ब्रह्मांड में आज देखें और इसमें आ जाएं, ये तो संभव ही नहीं हो सकता था। एक जर्रा अरस का उड़ावे 14 भवन, उस नूरमयी ब्रह्मांड का, इस 14 5 तत्वों के ब्रह्मांड में एक जर्रा भी आ जाए तो ये 14 तबक जो है वो उड़ सकते हैं। ऐसे में राज्य के नूरी अंग इस दुनिया में को खेल देखने को आ गए, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये तो सिर्फ राजी महाराज ने ही किया। ए हक्के हिकमत करी खेल दिखाया झूठ रूहन, पटदे झूठ दिखाइया नैनो देखूं बकावतन। ये हिकमत करी कैसी, इसका भी खुलासा कर रहे हैं। ए हक्के हिकमत करी, राजी महाराज ने करिश्मा किया, खेल दिखाया झूठ रूहन, रूहों को, अपने ही अंगों को ये झूठा खेल दिखाया। लेकिन दिखाया कैसे? वहां से कुछ भी यहाँ आ जाएगा तो ये 14 तबक उड़ जाएंगे। तो ये भी तो हिकमत करनी कि इसको उड़ाना भी नहीं, अगर यही उड़ जाएगा तो देखेंगे किसको? 14 तबक अगर उड़ जाए तो रूहें देखेंगी किस खेल को? तो 14 तबक को भी कायम रखना है, और रूहें इस खेल को देखने कभी आ भी नहीं सकती हैं। तो ये भी हिकमत करनी है कि 14 तबक भी कायम रहे और उस झूठे खेल को रूहें अपनी नजरों से देख भी ले। तो ये दोनों हिकमत को दोनों तरफ से बांधा। क्या किया? पटदे झूठ दिखाया, उन्होंने फरामोशी का पर्दा देकर हमें ये खेल दिखाया। अपने ही दिल में खेल को ले लिया और उनके ही दिल के माध्यम से हम इस खेल को देख रहे हैं। हम डायरेक्ट इस खेल को नहीं देख रहे, हम राजी महाराज के दिल के माध्यम से ही खेल को देख रहे हैं। परम धाम भी हम राजी के दिल से ही देखते थे, आज हम खेल भी राजी के दिल से ही देख रहे हैं। बुलवाते राज्य ऐसा थे, कहाँ जाना है? आज पाट घाट जाना है, आज बट पीपल की चौकी जाना है, आज हौज कौसर ताल जाना है, पुखराज पहाड़ जाना है। ये सब रूहों से बुलवाते थे, पर हम सभी को मालूम है कि अंदर, हमारे अंदर ये इच्छा भी कौन उपजाता था? सब राजी महाराज उपजाते थे। एक दिली को समझना मतलब सिर्फ एक राज्य के दिल की गहराई को समझ लेना, पूरा अर्श और फर्श समझ में आ जाएगा कि सब कहलवाते हमसे थे, लेकिन उपजाते सब वही थे। उनको पहले से ही पता होता था कि राज्य आज, रूहें आज पुखराज पहाड़ चढ़ने के लिए कहेंगे, रूहें आज हौज कौसर जाने के लिए कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो उपजाने वाले भी वही हैं, तो पूरी करने वाले भी वही हैं।
तो क्या किया, पट दे झूठ दिखाया। परम धाम में जितनी भी आनंद की लीलाएं होती थी राज्य के दिल के माध्यम से होती थी। खेल में भी जो कुछ भी हो रहा है, इस झूठे खेल को जो दिखाया जा रहा है, वो भी सब हम राज्य के दिल के माध्यम से देख रहे हैं। रूही कभी डायरेक्ट नहीं देख सकती। परात्म के स्वरूप की जो नजर हुई वो हुई आत्म, और देख किसके माध्यम से रहे हैं, राज्य के दिल के माध्यम से। पट दे झूठ दिखाया, अपना फरामोशी का पर्दा देकर अपने ही हृदय के पर्दे पर इस झूठे खेल को दिखा रहे हैं। तो अब इनडायरेक्टली सुंदर साथ समझिए कि रूही क्या देख रही है। रूही खेल देख रही है या राज्य का दिल देख रही है? रूही हमारी जो परात्म के स्वरूप है वो खेल देख रहे हैं या राज्य का दिल देख रहे हैं? हम राज्य का दिल देख रहे हैं। राज्य के दिल पर झूठ का खेल चल रहा है। राज्य ने अपने दिल में झूठ के खेल को बुला लिया। वो इस खेल में रूहों को लेकर नहीं आ गए, उन्होंने खेल को अपने दिल पर ले लिया, अपने दिल के पर्दे पर। तो परात्म की नजर कहाँ है? आज भी राज्य के दिल पे है, खेल पर नहीं है। राज्य के दिल पर है रूहों की डायरेक्ट नजर, परात्म की डायरेक्ट नजर राज्य के दिल पे है। अब राज्य के दिल में जो होगा वही रूह देखेगी। राज्य के दिल में परम धाम होता है तो परम धाम देखती है, राज्य के दिल में खेल होता है तो रूह खेल देखती है। तो क्या कह रहे हैं, पट दे झूठ दिखाइया नैनो देखूं बका वतन। मैं अपनी नजरों से राज्य के दिल को ही देख रही हूँ, परम धाम में बैठी बैठी मैं राज्य के दिल को ही देख रही हूँ। मैं तो ना परमधाम से निकली हूं, ना ही मुझे परमधाम जाना है। मुझे ना तो परमधाम से मैं आई हूं, ना मुझे परमधाम जाना है। मैं तो राज्य के दिल में पहले भी देखती थी, मैं आज भी राज्य के दिल में देख रही हूँ। तो ये हिकमत राजी महाराज ने करी। ये सारा वृत्तांत जो बता रहे कि रूहें कभी परमधाम से ना आ सकती हैं, ना ही परमधाम से कभी उनका इश्क खो सकता है, ना ही वो अपनी इस महिमा को खो सकती हैं कि वो वायदत में है, वो राज्य के इश्क में है। ये कुछ भी नहीं हो सकता। और उनके आने पर ये 14 तबक ही उड़ जाएगा। तो राजी महाराज ने ये हिकमत करी, वो खेल में किसी को नहीं लाए, उन्होंने खेल को अपने दिल में ले लिया। और हम तो आज भी बका में ही हैं, हम अपनी परात्म में ही हैं, हम अपने मूल तन में ही विराजमान हैं। सिर्फ हमारी नजरें राज्य के, जैसे पहले भी राज्य के दिल को देखती थी, अभी भी राज्य को दिल के देख रही है, लेकिन इस समय राज्य के दिल पर खेल चल रहा है। तो हम परम धाम में राज्य के दिल को देख रहे हैं। नैनो देखू बका वतन, आड़ा पट दे झूठ दिखाइया। इस प्रकार राजी ने फरामोशी का पर्दा डाल, इस प्रकार राज्य महाराज ने फरामोशी का पर्दा डालकर फरामोशी का पर्दा डालकर ये झूठा खेल दिखा रहे हैं। आड़ा पट दे झूठ दिखाइया, पट ना आड़े हक। परम अपने दिल में झूठे खेल को लेकर रूहों को अपने दिल से, दिल के पर्दे पर ये झूठ दिखा रहे हैं। पट ना आड़े हक, लेकिन राजी फरामोश कर सकते, राजी फरामोश हो थोड़ी ना सकते। तो क्या करें, पट ना आड़े हक। बहुत ही अच्छी चौपाई है। आड़ा पट दे झूठ दिखाइया, पट ना आड़े हक। लेकिन राजी महाराज के आगे कोई पट नहीं है। वो पट अपने दिल में लेकर, इस झूठ को अपने दिल में लेकर रूहों को अपने दिल के पर्दे पर इस झूठे खेल को दिखा रहे हैं। तो रूहें तो वही देखेंगी ना जो राज्य दिखाएंगे। तो रूहें झूठा खेल देखने लग गई, पटना आड़े हक। लेकिन राज्य महाराज के हृदय पे कोई फरामोशी का पर्दा नहीं है। सो हक को हक देखत हुई फरामोशी रंजक। क्या हुआ, थोड़ी सी बल पड़ गया। क्या, हक को हक देखत। इसका क्या मतलब है, राज्य महाराज रूहों को देख रहे हैं और रूहें राज्य महाराज को देख रही हैं। हक को हक देखत, वहां पर तो सब कुछ हक ही है ना। राज्य महाराज हक है, रूहें भी हक है, श्यामा महारानी भी हक है, हम सभी को मालूम है।
राज्य है, राज्य के दिल के स्वरूप श्यामा महारानी है, तो श्यामा महारानी भी राज्य का ही स्वरूप है। रूहे क्या है? रूहे भी राज्य का स्वरूप है। पूर्ण परम धाम राज्य का ही स्वरूप है। तो क्या कह रहे हैं? सो हक को हक देखत, जैसे पहले भी राज्य और रूहे ही आपस में एक दूसरे को देखती थी, जैसे पहले भी राज्य और श्यामा जी एक दूसरे को देखते थे, आज भी हम राज्य को देख रहे हैं, राज्य के दिल को देख रहे हैं, राज्य हमारे दिल को देख रहे हैं, हमें देख रहे हैं। सो हक को हक देखत हुई फरामोशी रंजक। सिर्फ इतना किया, राज्य महाराज ने अपने हृदय में इस खेल को ले लिया और हम रूहें उनके दिल के माध्यम से खेल को देखने लगी। इसी को ही फरामोशी कह दिया गया, जो बहुत ही इतनी छोटी सी है। हुई फरामोशी रंजक, बिल्कुल जरा सी, परम नाम की नजर में बहुत जरा सी है, लेकिन यहाँ की नजर से क्योंकि हम लोग देखते हैं तो ये हमें बहुत बड़ी लगती है। बहुत ही अच्छी चौपाई। आड़ा पट दी झूठ दिखाइया, पट न आड़े हक, हक को हक देखत है हुई फरामोशी रंजक। कैसे राजी महाराज ने ये हिकमत कर डाली कि रूहों को इस खेल को दिखाना शुरू कर दिया। क्या कह रहे हैं अगली चौपाई में? बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं, इन विध खेल दिखाइया। इस तरह से राज्य महाराज रूहों को ये खेल दिखा रहे हैं। ना तो रूहें झूठ देखे क्यों कर, वरना रूहें इस परम धाम के, वरना रूहें कभी भी झूठ को नहीं देख सकती। इन विध खेल दिखाइया, ना तो रूहें झूठ देखे क्यों कर, वरना रूहें झूठा खेल कभी नहीं देख सकती थी। अपने तन हक के जान के करी हांसी रूहों ऊपर। अपने ही तन थे हम, रूहें राज्य महाराज के ही तन है हमेशा से, ऐसा जान कर, क्या ऐसा तो है ही, करी हांसी रूहों ऊपर, अपनी ही रूहों के ऊपर ये हांसी कर दी। आज हम रोते हैं, आज हम बिलखते हैं, विधा लेते हैं कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, पर अगर देखे इसको घूम कर, मैं अगर राज्य हूं, मेरे सारे अंग मेरे ही अंग हैं, मैंने इस उंगली के साथ ऐसे कर दिया, इस उंगली के साथ ऐसे कर दिया, इस उंगली के साथ ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, इसमें क्या बड़ी बात है? अपने तन हक के जान के करी हांसी रूहों ऊपर। इस प्रकार से उन्होंने एक हांसी भर कर दी। आज ये हांसी हमें बड़ी महंगी पड़ रही है, क्योंकि हम उस नजर से नहीं देख रहे। तो निस्दिन सहूर यही चाहिए, हक तुम्हें बैठे दिखावत। ये खेल कब हटता है? जब हम यही सहूर करते कि हम तो खेल में आए ही नहीं, हम तो वही बैठे हैं, और यही सत्य है, हम तो राज्य के दिल को ही देख रहे हैं, और राज्य महाराज ने हिकमत से हमें झूठ दिखा रहे हैं। हमें तो जो वो दिखाएंगे हम वही देखेंगे। तो हम आज भी परम धाम देख रहे हैं, हम आज भी राज्य का दिल ही देख रहे हैं, हम राज्य के दिल के अलावा कुछ देख ही नहीं रहे। क्या पलटे हमको क्या पलटना है? तो राज्य महाराज ने अपनी तन जानकर अपनी रूहों के साथ ये एक छोटी सी हांसी कर दी। सो भी किया सुख वास्ते, और ये हांसी भी दुख के लिए नहीं की थी, सो भी किया सुख वास्ते। अब सुध किनको ना है, खेल देसी सुख बड़े जब जागे अरस के माहे। वो कह रहे हैं ये हिकमत भी किससे करी थी? जिसके अंदर सुख ही है तो वो सुख ही तो देगा, जिसके अंदर इश्क है वो इश्क ही तो देगा। राज्य के अंदर दुख कहाँ है ही नहीं कभी, तो वो दुख देंगे कैसे? सोचने वाली बात है। तो ये बात तो बिल्कुल ही व्यर्थ है, वो दुख का खेल दिखाने लाए। सो भी किया सुख वास्ते, ये भी सुख दिखाने के लिए किया। अब सुध किनको ना आए, लेकिन हम फरामोशी के कारण ये भूल ही गए कि हम परम धाम में राज्य के ही दिल को देख रहे हैं। सब बातें भूल गए। खेल देसी सुख बड़े जब जागे अरस के माहे। लेकिन यही सुख आज हमें दुख का प्रतीत हो रहा है, लेकिन ये बड़ा सुख देने वाला है जब हम परम धाम में जाग जाएंगे। लेकिन जागने का क्रम ही बहुत लंबा हो गया। जो रूहें जाग भी गई वो भी हम लोगों का इंतजार कर रही है। सबसे बड़ा कष्ट तो उन जागों को है। हम जाग नहीं रहे और वो जाग के पन्ना जी में बैठे हैं। इंद्रावती से लेके अब तक जितने परमहंस हुए, तो क्या है? खेल देसी सुख बड़े जब जागे अरस के माए। परम धाम में ही जाकर जब हम जागेंगे तो ये दुख हमें बड़े सुख देने वाले हैं। क्यों? अब फिर से उस संबंध को बता रहे हैं। हादी नूर है हक का और रूहे हादी अंग नूर, इनविद अरस में वायदत ए सब हक का जहू। फिर से संबंध की याद दिला रहे हैं कि हादी नूर है हक का, श्यामा महारानी राज्य का अंग है,
और रूहें आदि अंग नूर, और हम रूहें श्यामा महारानी के नूरी अंग हैं। इनवे दरस में वायदत, तो परम धाम में इस तरह से वायदत है, एक दिली है, राज्य का ही दिल है। ये सब हक का जहूर, सब उस एक दिल का ही जहूर है। ये सब हक का जहूर, ये सब एक राजी महाराज के दिल का ही जहूर है। इसको बिल्कुल भी अलग मत समझ लीजिएगा कि हम अलग हैं, वो अलग है। हम उनकी वायदत में है, श्यामा महारानी उनकी वायदत में है, परम नाम उनकी वायदत में है, ये सब शब्द हैं। वहां पे सिर्फ एक ही दिल काम करता है, उसी के ही दिल के ये अनेक अंग हैं, इसी को ही वायदत कहा गया है। श्री महामती कहे ए तीसरा, ए जो रूहों दिल सागर, अब कहूं चौथा सागर, पट खोल देखो अंतर। श्री महामती जी, इंद्रावती जी क्या कह रही हैं? ये मैंने आपको तीसरा सागर बताया है। ये रूहों का दिल का सागर है, ये शाहजी महाराज के दिल का सागर है, एक दिली का सागर है। अब कहूं चौथा सागर, अब मैं राजी और श्यामा जी के श्रृंगार का चौथा सागर आपको आगे कहूंगी। पट खोल देखो अंतर, पहले एक दिली को समझ लो, तभी तो चौथे सागर में प्रवेश करेंगे। पहले एक दिली के सागर में प्रवेश करेंगे, तभी हम चौथे सागर में प्रवेश कर पाएंगे। तो बहुत ही सुंदर इसमें वर्णन किया है इंद्रावती जी ने एक दिली का। ये मेरा तो फेवरेट ये सागर है, एक दिली का सागर। और किस तरह से इंद्रावती ने इसमें बताया कि हम खेल में ना कभी आ सकते हैं, और जब आ ही नहीं सकते तो जाना भी क्या। लेकिन ये सब हिकमत राजी महाराज ने कही है। एक मुझे दो लाइनें याद आ रही है कि ये ख्वाब हकीकत तो नहीं, ये ख्वाब हकीकत तो नहीं, बस ख्वाब ही तो है। आए नहीं है हम यहाँ, मगर आए भी तो है। ये डगर बहुत है कठिन, मगर है हमारी तो बस ये डगर। ये भजन मेरा सर्वप्रिय भजन है। इसके पहले का ये शेर बहुत ही अच्छी सच्चाई को बोलता है, सच्चाई को ही बोलता है कि आए नहीं है हम यहाँ, मगर आए भी तो हैं। ये ख्वाब हकीकत नहीं है, ये बस एक ख्वाब है। तो सुंदर साथ जी आज चौपाई दोहराते हैं। श्री महामती कहे ए तीसरा, ए जो रूहों दिल सागर, अब कहूं चौथा सागर, पट खोल देखो अंतर, पट खोल देखो अंतर। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।